भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे राधे। भक्तों, पिछले अध्याय में मैंने सांख्य योग के बारे में आपको बताया था। अब यह है कि सांख्य योग की प्रणाली कैसे होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसके क्या क्या भाग हैं। दोस्तों, चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्म मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी है। अभक्ष्य भोजन में शराब, मांस, इस तरीके के जो भोजन है वो अभक्ष्य में आते हैं। अभक्ष्य मतलब जो खाया नहीं जाए। ये पहला भाग इसका निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। ये निषिद्ध कर्म है, ये इंसान ने करना चाहिए। काम्य कर्मों का त्याग दूसरा भाग है इसका दोस्तों, काम्य कर्म। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि सकाम कर्मों में अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक या शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए तो वो स्वरूप तो साकाम हो जाता है, परंतु उसको न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो तो उसका सर्वथा त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए, जनहित के लिए उसे कर लेना साकाम कर्म नहीं है। तृष्णा का सर्वथा त्याग तीसरा भाग है दोस्तों। इसमें तृष्णा जो हमारी इच्छाएं हैं, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हैं, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा है दोस्तों, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने स्वार्थ के लिए जो हम दूसरों को अपने सेवा में लगा देते हैं, उसका त्याग हमेशा कर लेना चाहिए। अपने सुख के लिए किसी भी धनार्थ पदार्थों की सेवा कराने की याचना करना या बिना याचना दिए हुए पदार्थों या उससे हुई उनको स्वीकार करना, किसी भी प्रकार के किसी से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की इच्छा जो है मन में रखना, जो स्वार्थ के लिए दूसरों का सेवा कराने का भाव है, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाता है या हो जाए तो शरीर संबंधी सेवा या भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवादि, उनकी प्रीति के लिए, उनके प्रेम के लिए उस सेवा का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने पर भी उसको कष्ट होना, लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। चौथा दोस्तों, संपूर्ण कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा करना, इच्छा का सर्वथा त्याग करना। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। छठवां है दोस्तों, संसार संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और वासना आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, मकान, वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं जो हैं, स्त्री, पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने भी विषय भोगने वाले पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने का कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा के अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी
और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों को संसार संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक प्रेममय भगवान में को ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम विषय की कथा, प्रेम विषयों की जो प्रेम के विषय हैं उनकी कथाओं को सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों का मर्म विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयक तो विषयासक्त हैं, जो विषयों में आसक्त हैं, मनुष्य रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपना अमूल्य समय को एक क्षण बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए भी बिना आसक्ति के लिए भगवदर्थ होते हैं। यह कर्मयोग साधन है। इस साधन के करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा स्वरूप तत्व को जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। किंतु यदि सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करके अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी का प्रणाली अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग, ये 7वां है दोस्तों। संसार संपूर्ण पदार्थ माया कार्य होने से ही सर्वथा अनित्य है। एक ही सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र सम भाषा से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार संपूर्ण पदार्थों में संपूर्ण कर्मों का सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना ही, अंतःकरण में उनके चित्रों और संस्कार रूपों में न रहना और शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का अभिमान लेश मात्र भी न रहना, इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों और वासना में अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति में रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। मेरे दोस्तों, भक्तों, इंसान का जीवन भी 7 दिन का है और ये शरीर भी 7 जोड़ों का है। यही 7 चीज़ें जो हैं मनुष्यों को परमात्मा के पास परम ब्रह्म तक पहुंचाने का यही रास्ता है। इस प्रकार साधन करने से यह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्म योग का साधन न करने से आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यास तो महाबाहो दुखमाप्नुत योगतः। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कैसे कर सकता है, कर सकता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यह है दोस्तों, सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में संपादन एक काल में एक ही पुरुष द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधना काल में कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वर अर्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। यह सांख्योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुणों में व्रत रहे हैं या इंद्रियों में ही अर्थों में व्रत रही है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप का अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने कर्मों को कर्ता मानता है, सांख्ययोगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, सांख्ययोगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं के कर्म ही मानता है। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है और सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों का सत्ता स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ही ब्रह्म के सिवा किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं मानता है। कर्मयोगी कर्म फल की और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और न ही उनके फल की सत्ता को मानता है और न ही अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों ही साधना प्रणाली और मान्यता पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। जैसे पूर्व और पश्चिम में अंतर होता है दोस्तों, ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं में साधन एक पुरुष एक ही काल में नहीं कर सकता है।
जैसे कि मनुष्य भारतवर्ष में अमेरिका से न्यूयॉर्क शहर को जाना है, यदि वह ठीक रास्ते से होकर यहाँ से वहाँ पूर्व दिशा में जाता रहे तब भी वो अमेरिका पहुंच जाएगा, और पश्चिम में चलता रहे तब भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे सांख्य योग और कर्म योग साधना प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी की साधना में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनों ही एकमात्र में परम लक्ष्य को परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाता है। अगले भाग में हम आपको अधिकारी कौन किस चीज़ का अधिकारी है, सांख्य योग और कर्मों के अधिकारी कौन कौन हैं, उसके बारे में मैं आगे वर्णन करूंगा। अतः यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अस्तु। सभी भक्तजनों और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इसमें जो भी मुझसे गलतियां हुई हों क्षमा चाहता हूं।